जी, वेलकम बैक टू आवर शो। अच्छा मैडम, अब कुछ चीज़ें जो हम ऑडियंस से भी क्वेश्चन हमें आए हैं और हमें पता चला है आपके से रिलेटेड हैं। फाइनेंस की जो हमारी इंडस्ट्री है उसको आप किस तरह से देखती हैं? उसको क्या गैप नज़र आता है आफ्टर बीइंग इन इट फॉर सो मेनी इयर्स? Yeah. व्हाट गैप्स यू रियलाइज? So I think that's a great question because I think अगर हम करंट सिचुएशन को देखें और जिस हवाले से मैं काम भी कर रही हूँ, मेरे ख्याल में जो डिजिटल स्पेस है, जी। जो उस अरीना में हम ज़रा पीछे हैं, हमारा लैग है दुनिया से। और जहाँ पे मैं अभी करंटली ईस्ट एशिया और पैसिफिक की मार्केट्स को देखती हूँ सिंगापुर में, तो वहाँ पे जहाँ जो फिनटेक और डिजिटल इनेबलमेंट थ्रू ई कॉमर्स कह लें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कह लें, ओपन APIs और बैंकिंग के साथ जो मर्ज हुआ है, उसने क्या किया है, अगर मैं आसान लैंग्वेज में कहूँ तो ये सिर्फ ये है कि हर चीज़ अब बहुत आसान हो गई है। कैशलेस इकोनॉमी होगी ना मैडम? बिल्कुल कैशलेस तकरीबन इकॉनमी हो गई है। आपके मोबाइल फ़ोन से बच्चे इन द सेंस कि यंगस्टर्स वो जाके जैप कर रहे हैं। हर चीज़ आपको वहाँ पे, जैसे ऊबर है वहाँ पे ग्रैब है, वो हर चीज़ आपको डिलीवर भी कर रहे हैं, आपको गाड़ी भी मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इनेबल किया है और फिर उस टेक्नोलॉजी को सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है through these platforms in different financial sector organizations. क्या ये lack of technology है हमारी, या there may be a lack of intent as well? So mix of both. Mix of both. इंटेंट इसलिए है कि एक मुश्किल काम है। अगर आप एक ट्रेडिशनल बैंक है, अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलीपींस में, हम फिलीपींस के जो ट्रेडिशनल बैंकर्स हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग जो करते हैं, उनको सिखा रहे हैं या उनको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दे रहे हैं कि आप अपनी एक ब्लूप्रिंट बैंकिंग को डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, एक ट्रेडिशनल बैंकिंग के मॉडल को कन्वर्ट करना और उसको नए उस पे लाना, लेकिन इट्स वेरी डूएबल, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें प्लग एंड प्ले हैं, आपको खुद से नहीं बैंकों को बनाना। सो आई थिंक कि दोनों का मिक्स है, एक तो नई चीज़ है उसको मूव करना उस तरफ, और दूसरा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स भी हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हमारा अब बहुत अच्छा हो गया है, एंड आई हैव टू रिकग्नाइज स्टेट बैंक का जो काम है, और उसमें कुछ हो सकता है कि गैप्स, आपकी बात को ज़रा मैं आगे लेके जाती हूँ कि कुछ रेगुलेटरी गैप्स भी थे। रेगुलेटरी गैप्स इस तरह थे कि शायद वो एग्जैक्ट चीज़ें हमारे पास डेवलप्ड नहीं थी, और उनको मॉनिटर करना, उनको डेवलप करना। मैं खुद जी एक रेगुलेटर रह चुकी हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी, आई वाज अ फाउंडर मेंबर। सो आई रोट द लॉ, एंड वहाँ पे हमारा बड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होता था। हम कहते थे कि हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं और नॉन कम्पिटिटिव जो चीज़ें हैं इसको इंडस्ट्री से हटाएं ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश करे, SMEs फ्लरिश करें। तो आई थिंक कि थोड़ा सा रेकन जैसे हमारा FBR है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, व्हिच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं इस पे कमेंट भी आपका चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट लॉ में होता है प्रूवन गिल्टी। जी, तो जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं है तो नहीं है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली अदर साइड है, जो बेसिकली पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जब तक प्रूवन गिल्टी नहीं होता उसको इतना ज़्यादा मीडिया के थ्रू रुइन कर देते हैं और इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जी, it is unfortunate, but I guess if I see their point of view, क्योंकि मेरे साथ भी मैं मेंबर थी, तो मेरे जो मैं मेंबर थी, कमिश्नर मेंबर, एंड मेरे साथ जो हेड थे, मेरे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो FBR से ही आए थे, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस मुझे बताए अपने, जिसकी वजह से उनका ये माइंडसेट था, तो मैं I can understand, लेकिन also now I think that even there is a, like जैसे financial sector के regulators हैं, बाकी regulators, and I'm sure FBR में भी अब एक pragmatic और ज़्यादा different view के का mindset आ रहा है, and ये हमारे लिए एक encouraging चीज़ है, क्योंकि जो अगर हम बाहर देखें तो बाहर तो literally regulator आपको सिखा रहे, chairpersons of FBR, lady chairperson. जी, so that was something very encouraging, and ये प्रोफेशनल भी थी, और नेचुरली उन्होंने अलाउ भी किया कि वो आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन भी और उसके अंदर प्रोफेशनल्स भी। अच्छा मैडम, एक ऑफ टॉपिक बात है, मगर आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू बिकॉज यू हैड एन
गुड ब्रेक इंटरनेशनल कैरियर और आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, टू डील विद द पीपल एज वेल. फॉर द यंगस्टर्स दिस क्वेश्चन स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, जी. जब पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हो फॉर अदर नेशंस, यू नो, फॉर सिंगापुर एंड अदर्स, how important that is, you know, or do you feel that extra responsibility that, you know? Okay, yes, absolutely, it's tremendously important. You're not going there because as Maliha, I'm not there as Maliha, I'm there as a Pakistani. Exactly. And this is something I want to put across. And also because now half of our professional interactions are virtual. They are on the internet and all, and sometimes we take it very lightly. We make comments. That is again something we learned from Corona as well. Yes, we earned from Corona. So इसके बहुत benefits हैं, because many people are working here. Youngsters have jobs in Canada. They have been asked to do assignments and all. I just want all of my friends to be aware of this thing and be conscious of this thing कि हमें लोग as a individual नहीं जज कर रहे होते हैं, as a whole nation जज कर रहे होते हैं. तो आपकी responsibility of being highly professional, of always doing the right thing, even if it's uncomfortable. At that point मुश्किल है, you have to stick to it and do the right thing. Again, this is something which I would like to ask you again, because मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. I don't know how you guys time is just going on. Yes. एक चीज़ ये बताइएगा कि मैम, how important it is to stick to your principles, because you know, once you say about integrity, that is one part, but at times professional life में times आते हैं जब आपको नज़र आता है you have to make a choice. So how important it is basically? So देखिए, I don't how believe. How do you look doing? How do you do that basically? Yeah, it's a great point, because all professionals at some point will come to those crossroads. But as a general principle, one doesn't want to be inflexible. Yes. ठीक है? As a general principle, जो inflexible, rigid या difficult लोग होते हैं उनको career में, because उनकी फिर interpersonal problems आ जाती हैं. However, अगर आप करेक्ट हैं और आप एक चीज़ में कन्विंस्ड हैं कि ये सही चीज़ है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे वो आपके किसी क्लाइंट के लिए हो, या चाहे वो एक जनरल आपकी पर्सनालिटी में, जैसे एक चीज़ पे आपने झूठ नहीं बोलना या कुछ, वो बेसिक चीज़ें हो, तो मेरे ख्याल में कि ज़िंदगी में one has to stick to that. One has to probably draw a fine line. You have to draw that line. क्योंकि वो shade of grey में अगर आप चले गए ना, फिर आप derail हो जाते हैं. Things are black or white. You can't say things are grey. Things are, you know, मतलब सही है, गलत है. तो वो आपको एक अंदर है, एक आपकी अल्लाह ताला ने हमें एक कॉन्शियस दी है, एक अंदर की आवाज़. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी अंदर की आवाज़ सुने. आपको समटाइम्स बज़ाहिर चीज़ नॉर्मल लगती है, लेकिन समथिंग, अ स्मॉल वॉइस इन योर ब्रेन इज सेइंग ये क्या, समथिंग्स ऑफ. तो लिसन टू दैट. ओके, वन फाइनल क्वेश्चन. व्हाट वुड बी योर मैसेज टुडे फॉर द यंग जनरेशंस, especially the female out there, the youngsters out there, because I would like to have your message in one aspect कि हमारे मुल्क में there's a lot of brain drain. Yeah. You know, which is the saddest part for me as well. So I would like to have the message from your side for the young generation, considering our country, Pakistan, at the moment. Certainly, my message would be, first of all, I think there are tremendous opportunities out there for all of you here in Pakistan as well, and internationally also. So don't be afraid to try something new. I also want to encourage all my Pakistani friends, whether they're young, old, whatever, to build communities, to support each other. अगर हम अकेले हैं और एक चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर हम आप मिल जाएं और एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करें, या मैं किसी को हेल्प कर सकूं, चाहे वो मेरे लिए स्ट्रेंजर भी हो, लेकिन तो वो एक अच्छी चीज़ है. And the final message that I want to give is that always believe in your dreams and have faith. And if there is a naysayer, यानी आपको कोई कह रहा है कि आप ये कैसे कर सकते हो, आपकी तो पर्सनालिटी नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो ट्राई ना करो, तो उस आवाज़ को ना आप सुने. आप अपनी दिल की आवाज़ को सुने और कोशिश करें, किसी चीज़ से मत डरें, और इंशाल्लाह फिर आगे सक्सेस आप ही की होगी. Thank you so much, madam. It was a pleasure to have you on our show.
and for me and for the audience I must say it was really inspiring as well. Thank you very much. आपने जैसे सुना मैडम को तो उन्होंने कहा कि दिल की आवाज़ को सुने, मेरा ख्याल है शी इज़ समड अप एवरीथिंग। और अगर मैं कहूँ तो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि दिल की आवाज़ को सुने, अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखें और इस मुल्क के लिए अपनी बेहतरी के लिए स्ट्रगल करें और जहाँ जाएं जब जाएं अपनी बेहतरी के लिए काम करें और अल्टीमेटली ये नज़र आए कि आप बहैसियत पाकिस्तानी एक अच्छी नेशन के तौर पे बिल्टअप हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग hasanqadri.blog and the program Golden Hour with HQ. This is me HQ signing off for the next episode. Thank you. Khuda Hafiz.